मेरा एक आपसे एक सवाल इसी विषय पे है। जब भारत खंड की बात करते हैं तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, या मैं यूँ कहूँ कि ज्ञान ना होने की वजह से या पता नहीं होने की वजह से लोग भ्रमित हैं। कोई कहता है ये हिंदुस्तान है तो हिंदुओं का देश है, कोई कहता है भारत है, कोई कहता है इंडिया है। वास्तविकता क्या है? ये हमारा भारत का जो खंड है, अखंड भारत, ये है क्या आखिर? ये आर्यावर्त था, जी हिंदुस्तान था, भारत था। एक स्लोगन आता है, हिंदवः सोदरा सर्वे। इस हिंद महासागर से और हिम पर्वत के बीच में उत्पन्न लेने वाला जी कोई भी सहोदर है, जी भाई है। वो किसी भी जाति पंथ का, मजहब का हो, वह भाई है। लेकिन भाई अपने भाई को भाई नहीं मानता है तो उसकी कृतज्ञता है। यहाँ जन्म लेकर के, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के वायु में, यहाँ के मृतिका में, यहाँ के अन्न में, यहाँ के जल में, यहाँ के प्रकृति में पोषण हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी संरक्षा हो, उसका संवर्धन हो। अगर वह नैतिकता का परिचय नहीं देता है, स्वधर्म के लिए यदि कृतज्ञ है, तो वह राष्ट्रीयता के लिए घातक है। उस वर्ष के लिए, उस देश के लिए, उस समाज के लिए वह गद्दार कहा जाएगा, वह राष्ट्रीयता का परिचायक नहीं होगा। हमारे यहाँ स्पष्ट कर दिया, हिंदवा सोदरा सर्वे। जो इस भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ सब मेरे भाई है। लेकिन भाई अपने भाई का यदि नहीं हुआ तो कृतज्ञ है। जिस भूमि में जन्म हुआ, जहाँ उसका संवर्धन हुआ, जहाँ उसने खाया, अगर उस राष्ट्र की बात नहीं करता है, उस राष्ट्र का चिंतन नहीं करता है, उस राष्ट्र के लिए काम नहीं करता है, उस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं होता है, तो कृतज्ञ है। उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता विहीन। उसकी मानवता नहीं मानी जाएगी, उसकी प्रवृत्ति दुष्आचरण की प्रवृत्ति मानी जाएगी। अगर वहां जन्म लिया तो उसका अधिकार है कि वहां की रक्षा करे, वहां के हिसाब से, वहां की व्यवस्था से वह वहां का आचरण करे। ये उस व्यक्ति का, उस भाई का अधिकार है कि वो उसकी व्यवस्था के अनुसार। अब बताइए, किसी भी देश का एक गाइडलाइन होता है, एक उसका प्रारूप होता है। किसी भी राज्य को ले लीजिए, राज्य चलता है गाइडलाइन से चलता है। हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलता है। तो संविधान के अनुसार देश चलता है तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति वहां का नागरिक होता है। अगर संविधान की अवहेलना करता है तो वह देशद्रोही है। यह सिद्धांत है।